नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संविधान के 7वें अमेंडमेंट के बारे में। हम अपना अमेंडमेंट के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम जानते हैं इस लेक्चर में क्या क्या हुआ। ठीक है, क्या क्या जरूरतें थी, ठीक है, क्यों हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ। जो संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम होता है कब होता है? 1956 होता है, यानी 7th अमेंडमेंट कब होता है? 1956 होता है, 1956 में। इनमें क्या हुआ, पहली बात क्या हुई, राज्यों को 4 वर्गों में जो समाप्ति की थी। राज्य जो हमारे थे वो 4 वर्गों में डिवाइड थे, जैसे कि का, खा, गा, घा, इन 4 वर्गों में डिवाइड थे। इनको हम समाप्ति कर देते, यानी कि जो इनको हम समाप्त कर देते। और क्या 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, यानी बदलते हैं। तो कितने राज्य? 14 राज्य, यानी 7वें संविधान संशोधन द्वारा कितने राज्य उभर के आते? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो केंद्र शासित शब्द है ना, केंद्र शासित प्रदेशों का शब्द की उत्पत्ति भी 7वें अमेंडमेंट द्वारा ही होती। केंद्र शासित प्रदेशों की उत्पत्ति किस अमेंडमेंट द्वारा होती? 7वें अमेंडमेंट के द्वारा। जो अगली जो महत्वपूर्ण बात हुई, यानी दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार। यानी केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनके जो हाईकोर्ट थे, यानी उनके जो उच्च न्यायालय थे, उनके न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया, उनके न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया। तो दूसरी क्या बात, जो केंद्र शासित प्रदेश थे, प्रदेशों में हाईकोर्ट थे, उनके न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया। यह दूसरी महत्वपूर्ण थी। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना करनी। यानी कि जैसे 2 स्टेट है, 2 या 3 स्टेट है, ठीक है, आप जैसे चंडीगढ़ के एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, यानी कि ठीक है, महाराष्ट्र एग्जांपल लेते तो उसमें भी 2 से 3 आते हैं, चंडीगढ़ में 2 से 3 आते हैं। ऐसा होता है कि जैसे 2 से 3 स्टेट, मान लो कि कोई ए स्टेट हो गया, बी स्टेट हो गया, सी स्टेट हो गया, इन तीनों को कॉमन एक हाई कोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों को क्या एक कॉमन हाई कोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि ए का अगर एक कोई मसला हो रहा है तो यही हाई कोर्ट सुनेगा, बी का कोई मसला हो रहा है तो ये हाई कोर्ट सुनेगा, सी का कोई मसला हो रहा है तो यही हाई कोर्ट। यानी कि 3 राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, यह वही बात कही गई, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच के सामूहिक न्यायालय की स्थापना करना, यानी कि सामूहिक उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है, यहां पे जो होगा उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात कही गई। और वो आपकी ये तीसरी बात थी। और जो चौथी और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्या थी, हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश, यानी कार्यकारी यानी एडॉक जज, एडॉक जज के बारे में आपने चर्चा सुनी होगी। हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी कि अगर पूछा जाए, आपसे स्टेटमेंट दिया जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा एडॉक जज की क्रिया की शुरुआत हुई, तो कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन जो 1956 हुआ था, उसी में एडॉक जज की जो अपॉइंटमेंट होती उसके बारे में जिक्र किया गया। यानी कि हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश, अगर अतिरिक्त न्यायाधीश यानी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है, उसकी बात की जाए हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था, यानी एडॉक जज के बारे में बात की जा रही। तो यह था 7वां अमेंडमेंट। आपको समझ में आया कि अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या था कि 14 राज्य किस अमेंडमेंट द्वारा जो भारत था उसको 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, तो 7वां अमेंडमेंट था। दूसरी बात क्या, केंद्र शासित में न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, यानी कि हाईकोर्ट की न्याय क्षेत्र में विस्तार। तीसरी बात क्या थी, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच के सामूहिक न्यायालय की स्थापना करना, यानी कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना करना, कॉमन कोर्ट की स्थापना करना। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कई बार पूछी गई है, वो क्या है, हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या, हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये हुआ था दोस्तों 7वां अमेंडमेंट। 7वां अमेंडमेंट आई होप समझ में आया आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आसानी से आई होप समझ में आया आपको ये। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, मुस्कुराना ना भूलें।